गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपने चैप्टर 1 हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी बाय अलेक्जेंडर रास्किन के द्वारा लिखा हुआ जो लेसन है उसके हॉट्स वैल्यूज़ लाइफ स्किल एंड राइटिंग सेक्शन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका हॉट्स है, व्हाई डू लिटल चिल्ड्रन कीप चेंजिंग देयर माइंड एवरी नाउ एंड देन। नाउ एंड देन कि एक थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो लिटल चिल्ड्रन छोटे बच्चे होते हैं वो अपना माइंड क्यों चेंज करते रहते हैं, क्यों? जैसे डैडी था, नरेटर का डैडी, तो वो क्या करता था, जिस भी बिज़नेस को, प्रोफेशन को देखता था उसे लगता था कि ये भी कितना इजी प्रोफेशन है, इसमें कितना एंजॉय करने को मिलता है और इसमें कितना एंजॉय करने को मिलता है। जैसे कभी वो शंटर बनना चाहता है, कभी आइसक्रीम सेलर। तो ऐसा क्यों होता है कि लिटल चिल्ड्रन बड़ी जल्दी अपने माइंड को चेंज कर लेते हैं? Answer is little children keep changing their mind every now and then because they get easily attracted by others। क्योंकि वो दूसरों से बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं कि ये कितना अच्छा प्रोफेशन है। जैसे कि डैडी, जो लिटिल डैडी था नरेटर का, देयर माइंड डेवलप्स डे बाय डे, कि उनका जो दिमाग होता है बच्चों का वो धीरे धीरे बढ़ता है। छोटे बच्चे बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका दिमाग भी बड़ा होता है। दे चेंज देयर माइंड व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ मैनी प्रोफेशंस। एन आएगा बेटा, यहाँ पे मिस्टेक है कि वो जब भी किसी प्रोफेशन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो अपना माइंड बार बार चेंज करते हैं। लाइफ स्किल, A. Discuss with your partner what is the right age to decide what you wish to be when you grow up। कि आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो कि क्या राइट एज है, सही एज, जब आप अपने प्रोफेशन को चुनना चाहोगे जब आप बड़े हो जाओगे। मतलब छोटे बच्चों को ही डिसाइड कर लेना चाहिए कौन सी एज आपको लगता है कि हमें क्या बनना है, ये सोचने के लिए सही एज है। वट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग एन अर्ली डिसीज़न, और अगर हम सही समय पर ये डिसीज़न ले लें कि हमें क्या बनना है, इसके क्या फ़ायदे हैं। अकॉर्डिंग टू मी द एज ऑफ 15 to 17 ईयर इज़ द राइट एज। कि जब हम 14-15 के 10th+2 पास कर जाते हैं, कर लेते हैं 10th आई थिंक, तो उसके बाद हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है कि हमें क्या बनना है और क्या उसके लिए हमें क्या स्टडी करनी है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू मी द एज ऑफ 15 to 17 ईयर इज़ द राइट एज व्हेन वन कैन डिसाइड अबाउट हिज करियर। बट एट अर्ली चाइल्डहुड, लेकिन जब हम बच्चे होते हैं, बचपन में बिल्कुल, तो हमारा पर्पज़ क्या होना चाहिए? वी शुड ट्राई टू डेवलप एमंग अस द क्वालिटीज़ ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग। हमें अपने अंदर गुड ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ डेवलप करनी चाहिए। 15 to 17 ईयर्स के जब हम हो जाते हैं तभी हम अपने करियर के बारे में सोचेंगे कि हमें क्या बनना है क्या नहीं। जैसे अब आप छोटे बच्चे हो 4th, 5th, 6th में, तो आपको सिर्फ अपने अंदर अभी अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप करनी है, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, रिस्पेक्ट दूसरों की करना, इस तरह की। द एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग अर्ली डिसीज़न, और अर्ली डिसीज़न के जो एडवांटेजेस क्या हैं, अगर हम टाइम पे अपना डिसीज़न ले लें कि हमें क्या बनना है। वी कैन पे फुल अटेंशन ऑन आवर करियर, कि हम अपने करियर पर बड़ा अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं। जब हमारा पर्पज़ ही नहीं होगा, हमें पता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। पहले हमें अपना एम डिसाइड करना होगा। उसके बाद हमारा होता है देयर विल बी नो कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग आवर करियर, कि हमारे को अपने करियर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। नेक्स्ट है B1 बी, इज़ इट प्रैक्टिकली पॉसिबल और इवन डिज़ायरेबल टू प्रैक्टिस 2 or 3 प्रोफेशंस साइमल्टेनियसली डिस्कस। कि क्या साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ, कि क्या ये पॉसिबल है या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, डिज़ायरेबल है कि हम एक साथ 2 प्रोफेशंस को अपनाएं।
discuss. No, it is not practically possible to practice 2 or 3 professions simultaneously. If we do so, we will not be able to do any work or profession properly. कि ये पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली कि हम 2-2 3-3 काम को अपने हाथ में रखें कि मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा। जैसे लिटिल डैडी जो सोचता था कि मैं रात को नाइट वॉचमैन बन जाऊँगा और सुबह मैं आइसक्रीम बेचूँगा, और फिर वो सोचता है कि मैं शंटर भी बन जाऊँ, मैं अपना आइसक्रीम का जो कार्ट है वो रेलवे ट्रैक के पास खड़ा कर लूँगा। तो इस तरह से हम कोई भी काम प्रॉपर नहीं कर सकते। First of all, values, you should be a good human being. What according to you should be the traits of a good human being? कि human beings की qualities क्या होनी चाहिए? Honest, disciplined, helpful, truthfulness, punctual, kind, polite, etc. ये qualities हम already discuss कर चुके हैं। राइटिंग स्किल में ये बेटा आपको मैंने नहीं भेजा था, ये आप आज करोगे, बाकी का ऊपर का काम जिन्होंने कर लिया है वो से रहने देंगे और इससे करेंगे, और जिन्होंने पिछला काम भी नहीं किया वो उसे भी करेंगे। आफ्टर मीटिंग द ऑफिसर, डैडी फील्स अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, ही मेक्स अ रिजोल्यूशन। इमेजिन योर सेल्फ टू बी डैडी एंड राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। कि ऑफिसर को मिलने के बाद डैडी बहुत अशेम्ड फील करता है, शर्मिंदा महसूस करता है, और वो एक रिजोल्यूशन पक्का इरादा कर लेता है, रिजोल्यूशन पक्का इरादा कर लेता है। इमेजिन योर सेल्फ टू बी डैडी, और आपने क्या सोचना है कि आप डैडी हो, इमेजिन करना है। एंड राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, डायरी एंट्री लिखनी है आपने बेटा। थोड़ा सा डायरी एंट्री लिखने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि डायरी एंट्री होती क्या है। तो डायरी एंट्री क्या होती है? डायरी एंट्री में हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, जो आप डेली डायरी लिखते हो। जैसे आप स्कूल जाते हो और कोई आपको होमवर्क मिलता है तो आप उसमें को डायरी में नोट करते हैं, इसे हम डायरी एंट्री या डायरी, डेली डायरी होती है हमारी क्लास वर्क होमवर्क लिखने की। लेकिन ये डायरी एंट्री वो वाली डायरी एंट्री नहीं है। इसमें कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस एक डायरी में नोट करते हैं डेली। हर इंसान के मतलब कुछ इंसान क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग अपना डेली की डायरी लिखते हैं कि आज मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या सोचा था और क्या मैं आगे करूँगा। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस का रिकॉर्ड होता है जिसमें हम अपने बारे में लिखते हैं, और ये हमेशा पास्ट और फ्यूचर टेंस में लिखी जाती है। इज़ इट क्लियर? पास्ट एंड फ्यूचर में, क्योंकि हम इसमें अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस लिखते हैं। जैसे आज मैं सारा दिन मैंने क्या किया और मैं रात को बैठकर डायरी लिखूंगी तो आज मेरे साथ ये हुआ, और फिर आगे की प्लानिंग भी लिखते हैं कि हमें आगे क्या करेंगे, हमें आगे क्या करना है या हम क्या करेंगे। तो इस तरह से हम डायरी एंट्री लिखते हैं, और इसमें हम फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन मीन्स मैं अपने एक्सपीरियंस लिख रही हूँ तो आई और वी का ही यूज़ होता है। इसमें किसी दूसरे के बारे में हम नहीं लिखते हैं दूसरे के बारे में, लेकिन स्टार्टिंग इसकी मोस्टली फर्स्ट पर्सन से ही होती है। तो डायरी लिखने के लिए हमें सबसे पहले तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप डेट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखो अप्रैल 2021, डेट जो जिस दिन आप लिखोगे वही डेट लिखी जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा ट्यूसडे, डे लिखेंगे और टाइम भी हम लिख सकते हैं, डिज़ायरेबल है। और यहाँ पर बेटा एक और वर्ड हम लिख सकते हैं, डियर डायरी। जैसे हम किसी अपने फ्रेंड को एड्रेस करते हैं कि डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, तो हम यहाँ पर डियर डायरी भी लिख सकते हैं। आजकल ये ट्रेंड भी है। तो अब इसमें इमेजिन करो कि आप डैडी हैं और आप डायरी एंट्री लिख रहे हैं कि आपने क्या रिजोल्यूशन किया ऑफिसर को मिलने के बाद। आई एम वेरी थैंकफुल टू द पर्सन हु मेड मी रियलाइज द रियल एम ऑफ माई लाइफ इज़ टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। इसमें लिटिल डैडी क्या कह रहा है, मीन्स आप क्या कह रहे हो कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस पर्सन का जिसने मुझसे ये रियलाइज़ करवाया कि मेरी लाइफ का जो रियल असली उद्देश्य है वो एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना है। आई एम फीलिंग मच अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ
बिकॉज ऑफ माई चॉइस, कि मैं अपने आप को बड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई चॉइस, मेरी चॉइस की वजह से। आई वॉज़ वेरी क्विक टू चेंज माई डिसीज़न, कि मैं अपने डिसीज़न को बदलने में बहुत ज़्यादा क्विक, जल्दबाजी करता था। आई वॉन्टेड टू बी अ नाइट वॉचमैन, आइसक्रीम सेलर, अ शंटर, पायलट एट्सेट्रा, कि मैं ये बनना चाहता था, नाइट वॉचमैन, आइसक्रीम, मतलब हर वक्त वो अपना एम चेंज करता रहता था। मोर ओवर, और इससे तो हद तब हो गई, मोर ओवर इससे भी ज़्यादा, वन डे आई डिसाइडेड टू बी अ डॉग, कि एक दिन तो मैंने डॉग बनने की डिसाइड की। बट जस्ट देन एन ऑफिसर केम एंड आस्क्ड मी टू अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन तभी गली में एक ऑफिसर वहाँ से गुज़र रहा था, निकल रहा था, और आया मेरे पास और मुझसे पूछा टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, कि क्या आप एक अच्छे इंसान नहीं बनना चाहते सबसे पहले, एक शंटर, डॉग और आइसक्रीम सेलर बनने से पहले। आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम, और मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक गुड ह्यूमन बीइंग ही बनूँगा। और नीचे हम लिखेंगे डैडी, ये नीचे ही लिखेंगे। डैडी क्यों लिखेंगे? क्योंकि इमेजिन योर सेल्फ डैडी है इसमें, तो डैडी ही इस डायरी को राइट कर रहा है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आज इसको लेसन को आप पूरे को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।